पता चला ये इनसे शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि इस लड़के की उम्र कम है, तुम इससे शादी नहीं करो। पर जो सावित्री थी वो जिद पे अड़ गई, नहीं मैं इसी से शादी करूँगी वरना मैं शादी नहीं करूँगी। बहुत लोगों ने समझाया फिर भी वो नहीं मानी एंड फिर उसकी शादी हो गई। और शादी हो गई तो उनके पति लकड़ी काटने का काम करते थे, जो कि सुबह और शाम करते थे, और वो अपने सास ससुर की भी बहुत अच्छे से सेवा किया करती थी। और जो है और दिन बीतते गए, क्योंकि दिन बीतने में कभी टाइम नहीं लगता है। और क्योंकि उनके हस्बैंड का जो मौत है वो 1 साल में होने वाला था, तो फिर वो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ रहती थी और अपने सासू माँ ससुर जी का सेवा करती थी। और फिर जो है वो एक दिन जब की बात है, जब लकड़हारे सत्यवान अपने जा रहे थे लकड़ी काटने, उनके पीछे पीछे उनकी वाइफ भी आ रही थी सावित्री। और उनकी जो वाइफ थी वो मतलब उनके हस्बैंड जब लकड़ी काटने लगे थे तो फिर क्या हुआ था कि उनको माथे में बहुत ज़ोर का दर्द हुआ, जिनके कारण वो नीचे गिर गए थे। तो फिर उनकी पत्नी समझ गई थी और फिर वो बहुत अपने हस्बैंड को देखने लग गई। और फिर भी उनका तबीयत में सुधार नहीं आने लगा, क्योंकि उनका समय आ चुका था और यमराज उनके प्राण लेने आ गए हुए थे और प्राण उनका ले चुके थे। लेकिन सावित्री जब यमराज वहाँ पे प्रकट हुए और जब सत्यवान का लेते जाने लग गए प्राण, तो सावित्री ने कहा पीछे पीछे जाने लगी। और जब यमराज ने मना किया तुम मत आओ, तो वो जाने लगी, क्योंकि वो पतिव्रता स्त्री थी और वो अपने हस्बैंड के साथ जाने लगी। बोली नहीं मैं भी जाऊंगी, नहीं मैं भी जाऊंगी। पर अभी का मुझे पता नहीं, पर उस ज़माने में पता नहीं यमराज के साथ वो कैसे जा रही थी। तो पहले क्योंकि भगवान लोग का होता था, तो फिर वो जाने लगी। तो यमराज उनसे पूछते हैं, बोलते तुम मत आओ, तुम मत आओ, तुमको क्या चाहिए बोलो। तो जब यमराज ने ऐसे बोला तो बोली मुझे मेरे सास ससुर का क्या वो देख नहीं पाते हैं, उनकी आइस चाहिए। तो फिर वो बोलते हैं तथास्तु, और उनको आइस उनकी अच्छी हो जाती है और वो देखने लगते हैं। तब भी सावित्री ने मानती और उनको फॉलो करने लगती है। और फिर यमराज को फिर बोलते क्या बात है, तुम फिर मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। तो वो बोलती है कि आपने आपने आंखें तो दे दी, पर उनका राज्य भी उन्हें लौटा दीजिए। तो फिर बोलते हैं यमराज ठीक है तथास्तु, और फिर उनका राज्य भी लौट जाता है। फिर सावित्री के पति को जब उनके यमराज ले जाने लगते, फिर वो उनको फॉलो करते करते जाती है एंड बोलती है कि जो है यमराज बोलते तो अब क्यों आ रही हो। तो वो बोलती हैं कि मैं इतने बड़े राज्य में किसके साथ रहूँगी। तो बोलते मुझे अपना पुत्र और पुत्री चाहिए। तो वो बोलते तथास्तु, और फिर वो उनको बहुत सारी पुत्र पुत्री हो जाती है। तो फिर पुत्र हो जाते हैं और पुत्री जो भी हो, और उसके बाद फिर नहीं, फिर सुनो ना, फिर बताते हैं। फिर वो है ना जाने लग गए उनके, फिर भी उनको फॉलो करने लगी। तो बोलने लगे कि जो आपने बेटा बेटी तो मुझे दे दिया, फिर लेकिन अगर मेरे हस्बैंड ही नहीं रहेंगे तो मेरा बेटा बेटी को आदमी बोलेगा कहाँ से ये सब बच्चा आया। थोड़ा सा मैं गलती बोल दी थी, उनको 100 पुत्र का वरदान मिला था और 100 पुत्र का वरदान मिला था, और फिर उनका वरदान पूरा हो गया। फिर अभी थोड़ा सा मम्मी से सुन लीजिए फिर क्या बोलने वाली है सावित्री। अब यमराज को दिल थाम के बैठ जाइए, और अभी तक आपने ऐश्वर्या सारिका व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। जल्दी बताओ क्या बोली तुम। 100 पुत्र का वरदान। जब सावित्री फिर पीछे पीछे जाने लगी तो फिर यमराज बोले तुम क्यों आ रही हो। तो फिर क्या कहते हैं सावित्री बोली, तो फिर यमराज जी बोले कि तुम एक बार और मांगो। तो वो मांगी कि हमको 100 पुत्र और पुत्री का वरदान दीजिए। तो बोले ठीक है तुमको ऐसा ही हो। तो फिर जाने लगे उसके पति को लेकर के। तो फिर सावित्री कहती है जब आप हमको पुत्र पुत्री होने का आशीर्वाद दिए और आप जा रहे हैं, तो फिर अगर मेरा पति ही नहीं रहेगा तो हमको पुत्र पुत्री कैसे होगा। तो बोले ठीक है जाओ, तुमको तुम्हारा पति लौटा दिए।
फिर सावित्री जीत गई।